Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the accessory excretory organ. देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंपोजिशन ऑफ यूरिन के ऊपर डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही साथ हमने मिक्चुरेशन क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया था। किडनी के फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो हमने अभी तक के लेक्चर्स में यह देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो है हमारी किडनी। मैमल्स में तो किडनी के अलावा कोई दूसरा अच्छा अल्टरनेट है ही नहीं जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जा सकता हो। पर इसके अलावा कई ढेर सारे ऑर्गन और हैं जो डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इस तरह के जो ऑर्गन होते हैं इन्हें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आज के लेक्चर में हम एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनको हमने एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों बोला, सहायक जो है उत्सर्जी अंग हमने इसको क्यों बोला, जरा उसका रीजन समझते हैं। उसका रीजन ये है कि इन ऑर्गन्स का प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है बट अपने अदर वर्क को परफॉर्म करते हुए यह एक्सक्रीशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए इसे हमने एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जाना। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आएगा नंबर 1 लंग्स। तो सबसे पहले हम लंग्स को लेकर डिस्कस कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लंग्स का मेन फंक्शन क्या है। यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यहां पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लाकर यहां पर इलिमिनेट किया जाता है। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बट अलोंग विद दिस फंक्शन, अब आप देखिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन कंडक्ट हो रही है इसमें किसका यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एज अ वेस्ट मटेरियल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर मेनली किसके थ्रू रिमूव आउट किया जा रहा है, लंग्स के थ्रू। तो लंग्स का जो प्राइमरी फंक्शन तो गैसियस एक्सचेंज है और यह बॉडी से बड़ी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में किसको एलिमिनेट करता है, CO2 को एलिमिनेट करता है। तो लंग्स एलिमिनेट द लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। They eliminate the large amount of कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, तो अप्रोक्सीमेट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 200 ml पर मिनट इतने कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ये हमारे लंग्स करते हैं। इसके अलावा ये वाटर का भी एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो eliminate the significant amount of water.
अब वाटर का जो एलिमिनेट कर रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए एयर में मॉइस्चर की अमाउंट ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ऐसे में लंग से वाटर का जो एलिमिनेशन होगा वो कम होगा। कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है कि एयर का जो सेचुरेशन लिमिट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि लंग्स के थ्रू वाटर का जो एलिमिनेशन होगा वो ज्यादा होगा। इट बिकम क्लियर। तो लंग्स मेनली किस किस का एक्सक्रीशन कर रहे हैं? नंबर 1 CO2 का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, और अलोंग विद द CO2 ये वाटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया कि लंग्स किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके। तो नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्किन। स्किन इज ऑल्सो नॉन एज इंटेग्यूमेंट। स्किन को हम इंटेग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारे जो कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें अमोनिया का जो डिफ्यूजन डायरेक्ट स्किन के थ्रू हो जाता है। कुछ एनिमल में अमोनिया का डिफ्यूजन गिल्स के थ्रू होता है। यदि हम हायर मैमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि स्किन जो होती है, अब जैसे इफ वी डिस्कस अबाउट द मैमल्स, तो हमारे लोअर जो एक्वेटिक एनिमल है, हमारे जो लोअर एनिमल है, उसमें अमोनिया डायरेक्ट स्किन से डिफ्यूज हो रहा है। हमारे जो हायर एनिमल है, हमारे जो हायर एक्वेटिक एनिमल है, तो हमारे जो हायर एक्वेटिक एनिमल है उसमें हम देखेंगे कि अमोनिया जो होता है वो गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होता है। किसके थ्रू डिफ्यूज हो जाता है? गिल्स के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है। अब हम बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द मैमल्स, हम किसके बारे में बात करें? मैमल्स के बारे में बात करें। तो मैमल्स में हम क्या देखते हैं कि मैमल्स का जो स्किन होता है, इफ वी डिस्कस अबाउट मैमल्स, हम किसके रिगार्डिंग डिस्कस करें? मैमेलिया के रिगार्डिंग डिस्कस करें, तो इनका जो स्किन होता है, तो मैमल्स का जो स्किन कैसा है? ग्लैंडुलर। मैमल्स का स्किन कैसा होता है? ग्लैंडुलर होता है। अब ग्लैंडुलर स्किन है मतलब कि हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इन ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। जैसे कि इन ग्लैंड्स में एक ग्लैंड होती है जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं, इनका जो मेन फंक्शन है वो है थर्मोरेगुलेशन। The main function of sweat gland is thermoregulation. What do you mean of the thermoregulation? थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या निकलता है? थर्मोरेगुलेशन का मतलब निकलता है कि जो स्वेट ग्लैंड है, आप देखेंगे कि मैमल्स ने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस डेवलप की है। उनकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, और उनकी स्किन में जो है स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज जो टिश्यू होता है वो स्किन के नीचे
एक सबक्यूटेनियस लेयर में होता है। एडिपो टिश्यू इज मेड बाय द फैट एंड जनरली द इंसुलेटर ऑफ द हीट। तो एक्सिस टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से हम देखते हैं, सॉरी लो टेम्परेचर से एनिमल की बॉडी को एडिपो टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं कि ऐसे एनिमल, ऐसे मैमल्स जो कि बहुत ही ठंडे एरिया में देखने को मिलते हैं, तो उनमें एडिपो टिश्यू बहुत ही थिक होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेल फिश को देखिए, एक बहुत ही मोटा एडिपो टिश्यू का लेयर देखने को मिलता है, जिसे कि हम ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हायर टेम्परेचर से बचने के लिए भी मैमल्स ने एक तरीका निकाला है। क्या तरीका निकाला है? वो है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन की स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और उनसे स्वेट निकलना चालू हो जाता है। अब मैमल्स में स्वेट ग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सभी एनिमल में एक जैसा नहीं होता है, और एक एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्वेट ग्लैंड का नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है, जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो स्वेट सिक्रीशन चालू हो जाएगा। अब स्वेट क्या होता है कि हमारी स्किन की सरफेस से वेपोराइज होता है, और हम फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लिक्विड किसी सरफेस से वेपोराइज होगा तो वो उस सरफेस से हीट गेन करेगा और उस सरफेस को ठंडा करेगा। गर्मी के दिनों में ऐसा आपने देखा होगा कि हमारे मिट्टी के जो पॉट होते हैं उनमें पानी ज्यादा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस से वाटर वेपोराइज होता रहता है, जिससे कि वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। उसी तरह से आपने कपड़े के बैग देखे होंगे, गर्मी के दिनों में कुछ थिक कपड़े के बैग आते हैं, उनमें पानी काफी ज्यादा रिसता रहता है और उस वजह से उनकी आउटर सरफेस से वाटर बहुत ज्यादा वेपोराइज होता रहता है, और उनमें देखा होगा आपने कि पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह से ये स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वाटर को एक्सक्रीट करती हैं। वाटर स्किन की सरफेस से वेपोराइज होता है और वेपोराइज होने की वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। बट ये जो ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड हैं, ये वाटर के साथ में कई ढेर सारे सब्सटेंस को भी एक्सक्रीट करती हैं, बाहर निकालने का काम करती हैं। अब इन सब्सटेंस को लेके यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि भाई मेनली तो जो हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो वाटर का तो एलिमिनेशन कर ही रही हैं। वाटर के साथ साथ ये यूरिया को एलिमिनेट करती हैं, और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड को एलिमिनेट करती हैं, और NaCl को एलिमिनेट करती हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि स्वेट का जो टेस्ट हल्का सा नमकीन टाइप का होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। इसके अलावा स्वेट में कई बार आपने देखा होगा कि कर्ड जैसी स्मेल भी आता है। वो किसकी वजह से आती है? वो आती है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, और थोड़ी सी अमाउंट में इसमें यूरिया भी होता है। तो जो स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। तो ये किस पे एलिमिनेट कर रहे हैं? तो स्वेट ग्लैंड से देखिए वाटर का एलिमिनेशन होता है। वाटर के साथ साथ ये यूरिया को एलिमिनेट करते हैं। ये यूरिया के अलावा NaCl, और लैक्टिक एसिड, इनका एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वाटर का एलिमिनेशन 0 से लेकर 16 लीटर तक हो सकता है, और उसी प्रोपोर्शन में अदर सब्सटेंस का भी एक्सक्रीशन होता है। स्वेट ग्लैंड के थ्रू यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होता है, केवल यूरिया का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको ये? तो मेनली ये कूलिंग इफेक्ट के लिए है स्वेट ग्लैंड्स, बट अलोंग विद द कूलिंग इफेक्ट ये अदर एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर रही है। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब स्वेट ग्लैंड के अलावा हमारी स्किन पर ऑयल ग्लैंड्स भी हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स भी हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये बेसिकली जो मटेरियल सिक्रीट करती हैं उस मटेरियल को हम सीबम के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट ग्लैंड इज द सीबेसियस ग्लैंड।
प्राइमरीली सेबेसियस ग्लैंड जो मटेरियल सिक्रेट कर रही हैं, ये क्या सिक्रेट करती हैं? ऑयल और वैक्स का एक मिक्सचर सिक्रेट करती हैं, जिसे हम सीबम के नाम से जानते हैं। सीबम इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द टोनिंग ऑफ स्किन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्किन, और ये स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो सीबम क्या करता है? ये हमारी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हमारे स्किन की ड्यूरेबिलिटी के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। अब कई ढेर सारे ऑयली सब्सटेंस का इलिमिनेशन इन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। कौन से ग्लैंड के थ्रू होता है? सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू देखने को मिलेगा। अब इन ग्लैंड्स की बात करें कि कौन कौन से मटेरियल सिक्रेट करेंगे, नेचुरली ये ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट कर रहे हैं, तो इनके थ्रू जो मटेरियल एक्सक्रीट होंगे, इलिमिनेट होंगे, वो बेसिकली कैसे होंगे? ऑयली नेचर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रही है? सीबम के अलावा स्टेरॉइड, हमारी बॉडी में सर्टन स्टेरॉइड्स जो बॉडी के लिए अनवांटेड है, उन स्टेरॉइड्स का इलिमिनेशन किसके थ्रू होगा? सेबेसियस ग्लैंड के थ्रू होगा। इसके अलावा बॉडी में अदर टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन्स का भी इलिमिनेशन किसके थ्रू होगा? सेबेसियस ग्लैंड्स के थ्रू देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको कई ढेर सारे सब्सटेंस और भी हैं, जैसे कि हमारे कुछ थोड़े बहुत वेरी ट्रेस अमाउंट में फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए, तो उनका भी सिक्रीशन हमको इनके थ्रू देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये ऑयल और वैक्स का जो सिक्रीशन कर रही है, उसमें स्टेरॉइड को भी बाहर निकालती हैं और फ्यू हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको भी जो है ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया? तो स्किन का रोल क्या है? इट बिकम क्लियर। अब स्किन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और लीवर ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी की कहां कंडक्ट होती हैं? लीवर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसका वेट तकरीबन 1.5 किलो समथिंग होता है, 1.5 kg समथिंग होता है। बॉडी में सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन का पावर भी देखने को मिलता है वो हमें लीवर में देखने को मिलता है। तो इट बिकम क्लियर। तो लीवर जो होता है, देखो क्या क्या एक्सक्रीट करता है, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन की आरबीसी का जो डेथ हो रहा है, वो डेथ कहां पे हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का जो मेटाबॉलिज्म आपको कहां देखने को मिलेगा? लीवर के अंदर देखने को मिलेगा। अब हीमोग्लोबिन में से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन का जब भी मेटाबॉलिज्म होगा तो उस समय क्या बनेंगे? बाइल पिगमेंट बनेंगे। तो लीवर किसका एक्सक्रीशन करेगा? ये लीवर एक्सक्रीशन करता है बाइल पिगमेंट्स का। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स दोनों अलग अलग होते हैं। बाइल सॉल्ट इज एसेंशियल सब्सटेंस। बाइल सॉल्ट नीडेड फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल सॉल्ट्स तो बॉडी के लिए आवश्यक है। और ये बाइल पिगमेंट किसके थ्रू बना? ये हमारे हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू बना। तो इस बाइल पिगमेंट का जो इलिमिनेशन किया जाता है वो लीवर से किया जाता है। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह पढ़ा है कि बाइल पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवार्डिन।
तो ये हमारे जो है बाइल पिगमेंट है। तो इन बाइल पिगमेंट का जो इलिमिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? लीवर के थ्रू हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई स्टेरॉइड हार्मोन्स है बॉडी में, स्टेरॉइड जितने भी हार्मोन होते हैं वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो जो डिग्रेडेटेड जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो डिग्रेडेड जो स्टेरॉइड हार्मोन का भी एलिमिनेशन होता है वो लीवर करता है। तो डिग्रेडेड जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, अब जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, वो सभी कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन का भी एलिमिनेशन कौन करेगा? लीवर करता है। इसके अलावा हमारे जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनका भी जो एलिमिनेशन होता है वो लीवर करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनका एलिमिनेशन करती है किडनी, और जितने भी फैट सॉल्युबल जो एक्सेस विटामिन है उनका जो एलिमिनेशन करता है वो करता है लीवर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब क्या है? ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो इनका एलिमिनेशन कौन करेगा? लीवर करेगा। इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स का भी एलिमिनेशन लीवर से होता है। तो ड्रग्स का भी एलिमिनेशन लीवर से होता है। हम एमबीबीएस में ड्रग के एक्सक्रीशन से रिलेटेड काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्या एक्सक्रीशन करता है? इट बिकम क्लियर। अब ये सब्सटेंस जो है क्या होगा? लीवर से कहां जाएंगे? इंटेस्टाइन में जाएंगे, और इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि फीसिस के थ्रू इनसे मटेरियल सभी बॉडी से बाहर निकाल दिए। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया लीवर का फंक्शन क्लियर। अब लीवर के बाद आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी एक्सक्रीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा सिक्रेट करती हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, कैटराइज करते हैं। पर इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड थोड़ी बहुत अमाउंट में एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं। तो नेक्स्ट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती हैं। तो फ्यू नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एलिमिनेशन किसके थ्रू होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि अलोंग विद द किडनी बॉडी में ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा? उसमें हमने लंग्स को देखा, स्किन को देखा, लीवर को देखा और सलाइवरी ग्लैंड्स को देखा। तो इट बिकम क्लियर, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि लेक्चर पसंद आता है तो इसे पूरा देखिए, लाइक कीजिए और अपने इंपॉर्टेंट सजेशन दीजिए। थैंक यू।